नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं हम लोग। इस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे सिर्फ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से रिलेटेड। मेरा पहला प्रॉब्लम है, कैंटिलीवर बीम है, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू नॉट लग रहा है, उसका लेंथ एल है, ठीक है। इसका एसएफटी और बीएमडी बताना है हम लोग को, तो बनाते हैं इसको। क्या करेंगे हम लोग इसमें, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे कट करेंगे, और हम लोग यहाँ पे राइट साइड से कट कर रहे हैं। क्यों राइट साइड से कट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग बी से एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स अगर कट करेंगे कोई भी एक एलिमेंट, तो हम लोग को यहाँ पे जो फोर्स है वो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मोमेंट लग रहा है वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर राइट साइड से कट करें तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए पे कट कर दिए, ठीक है, कट कर दिए। ए है, तो यहाँ पे शियर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा और बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा पता है आपको। बेंडिंग मोमेंट को एम और शियर फोर्स को बोलेंगे भी, इसको m1 बोल देते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू नॉट है लोड, तो सिग्मा ऑफ वाई डायरेक्शन में फोर्स का समेशन 0 करेंगे तो क्या आएगा मेरा v बराबर डब्ल्यू नॉट एक्स, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट हम पॉइंट x के अबाउट 0 करेंगे, x डिस्टेंस है, ये पॉइंट x मान लिए 0 की वहाँ बेंडिंग मोमेंट, तो क्या आ जाएगा मेरा डब्ल्यू नॉट एक्स इंटू एक्स बाई टू, क्लॉकवाइज आ जाएगा उसका, और एंटी क्लॉकवाइज का माइनस एम, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए है, तो एम इक्वल टू कितना आ जाएगा। अच्छा ये भी क्लॉकवाइज है, जो ही क्लॉकवाइज है, इसका मोमेंट, इस फोर्स का मोमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, और इसका भी क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज है, तो माइनस डब्ल्यू नॉट एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम पहले देख लेते हैं। तो एट ए पे क्या होगा, शियर फोर्स भी कितना है, डब्ल्यू नॉट एक्स है, तो ए पे एक्स कितना है, 0 है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ए पे। और एट बी पे एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो v इक्वल टू डब्ल्यू नॉट एल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा शियर फोर्स मेरा, कैसा हो जाएगा शियर फोर्स डायग्राम, यहाँ पे 0 है बी पे, और ए पे डब्ल्यू नॉट एल है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन है डब्ल्यू नॉट, तो ये हो जाएगा मेरा शियर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव डी। बीएमडी देखते हैं हम लोग। बीएमडी कितना आया था मेरा, डब्ल्यू नॉट एक्स स्क्वायर बाई टू, ये था मेरा शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट देखते हैं, तो एट ए कितना हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम 0 हो जाएगा, और एट बी एक्स इक्वल टू एल हो जाएगा, तो एम कितना हो जाएगा माइनस डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है। एक जगह 0 होगा, एक ये पॉइंट आया मेरा, और एक ये नीचे में आया माइनस डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर बाई टू। अब कर्व कैसा होगा, कर्व पाराबोलिक है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो पाराबोलिक कर्व बनेगा, ये हमको पता चल गया। अब हमको एक चीज नहीं पता चला सिर्फ कि कैसा बनेगा कर्व, ये दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करते हुए दो कर्व बन सकता है, एक तो ऐसा बन सकता है पाराबोलिक, ऐसा शेप, और एक ऐसा शेप, वो देखेंगे कैसा होगा, कैसे आएगा। तो हम लोग वो पता चल जाएगा हम लोग को, बेंडिंग शियर फोर्स डायग्राम से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा शियर फोर्स डायग्राम से, यहाँ शियर फोर्स कितना है,
डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू वी होता है, ये हमको पता है तो उसका यूज करेंगे हम लोग। तो स्लोप यहाँ पे कितना होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, यहाँ पे शियर फोर्स 0 है तो स्लोप यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे शियर फोर्स है डब्ल्यू नॉट एल, तो यहाँ पे कितना होगा मेरा स्लोप डब्ल्यू नॉट एल के बराबर होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ भी रहा है। तो ये जो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए कर्व बनाएंगे कौन सा, तो ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। समझ में आया? ऐसा हो जाएगा मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा। यहाँ पर डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर बाई 2 नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ 0, ठीक है। ए है और ये बी है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। शॉर्टकट मेथड भी देख सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से भी देख सकते हैं इसको। शॉर्टकट से कैसे होगा, पहले हम लोग को एक फोर्स निकालना पड़ेगा, ये फोर्स कैसे निकलेगा, तो मेरा सिग्मा ऑफ y 0 होगा, को 0 करेंगे तो r इक्वल टू डब्ल्यू नॉट एल आ जाएगा, ठीक है। और सिग्मा ऑफ m इक्वल टू 0 करेंगे b पॉइंट के अबाउट, तो मेरा क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। m1 बोल रहे हैं, वहाँ पे जो मूवमेंट है उसको m1 बोले, m1, तो m1 का मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। और फोर्स जो है उसका मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, डब्ल्यू नॉट एल इंटू एल बाई 2। कैसे समझ में आया होगा ये डब्ल्यू नॉट एल कैसे हुआ, डब्ल्यू नॉट इंटेंसिटी है, एल लेंथ है और उसका सेंट्रोइड एल बाई 2 पे है, तो डब्ल्यू नॉट एल इंटू एल बाई 2 हो गया। यहाँ पे सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड का डिस्टेंस बी से कितना है, एल बाई 2 है, तो m1 मेरा कितना आ गया, डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर बाई 2 आ गया, ठीक है। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे होगा, एसएफडी देखते हैं पहले। तो पहले कैसा लग रहा है फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, कितना लगा, डब्ल्यू नॉट एल लगा, तो डब्ल्यू नॉट एल लेफ्ट से राइट जाना है हम लोग को, तो पहले आर जो कि डब्ल्यू नॉट एल है वो लगा, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लग रहा है, तो इसका मतलब हमको पता है कि शियर फोर्स डायग्राम नीचे जाएगा, और किस स्लोप से नीचे जाएगा, तो डब्ल्यू नॉट एल स्लोप से नीचे जाएगा। स्लोप क्या होगा, डब्ल्यू नॉट स्लोप से नीचे जाएगा, ठीक है। कौन सा स्लोप से नीचे जाएगा, डब्ल्यू नॉट स्लोप से नीचे जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ए है, ये बी है। उसी तरह से मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनेगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है मोमेंट m1, तो नीचे चला जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर बाई 2। उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे जो स्लोप है शियर फोर्स डायग्राम का, वो कितना है, डब्ल्यू नॉट एल है। मान लीजिए कोई स्लोप होगा डब्ल्यू नॉट एल इस तरह से, और यहाँ पे स्लोप कितना है, 0 है, तो कहीं जाके मीट करेगा उसको 0 पे, तो दोनों को बीच में ज्वाइन करेंगे तो आ जाएगा मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, एक बात यहाँ पे और बता देते हैं कि जो मेरा डी वी बाई डी एक्स है वो डब्ल्यू होता है, तो मेरा अब निकाल चुके भी हैं, v इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है,
तो मेरा अगर अगर डब्ल्यू नॉट कांस्टेंट है तो v जो होगा वो x का लीनियर फंक्शन होगा। अगर डब्ल्यू नॉट अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग है मान लीजिए, और v अगर x का फंक्शन होगा, और हमको ये पता है कि m इक्वल टू वी डी एक्स होता है, मतलब लीनियर होगा, हम ये कहना चाहते हैं। अब v लीनियर होगा और m वी डी एक्स है, तो एक बार फिर से अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो m किसका आ जाएगा, एक बार और इंटीग्रेट करने के बाद m एक्स स्क्वायर का फंक्शन आ जाएगा, तो ये पैराबोलिक हो जाएगा। इस तरह अगर डब्ल्यू नॉट कॉन्स्टेंट है तब, जब डब्ल्यू नॉट कांस्टेंट है तब ये वाला बात होगा। अगर डब्ल्यू नॉट यूनिफॉर्मली वेरिंग है, मान लीजिए डब्ल्यू जो है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, इसका तो डब्ल्यू क्या हुआ, एक्स का फंक्शन हो गया, तो वी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का फंक्शन हो जाएगा, और एम क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया इंटीग्रेशन तरीका से? ठीक है, तो ऑर्डर हमेशा बढ़ते चल जाता है, मतलब यहाँ देखिए एग्जांपल, अब पिछला वाला भी जो हम लोग डिस्कस किए थे एग्जांपल, उसमें भी था, यहाँ पे डब्ल्यू नॉट कांस्टेंट था, तो वी जो हुआ, जो शियर फोर्स हुआ वो लीनियर हुआ, लीनियर, और जो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हुआ बीएमडी, वो हो गया मेरा पैराबोलिक। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी कैंटिलीवर बीम है और डब्ल्यू नॉट मैक्सिमम है, और ये जीरो, डब्ल्यू नॉट से जीरो में वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, यू वी एल है, तो उसके लिए हम लोग को एस एफ डी और बी एम डी बताना है। ठीक है, रिएक्शन आर लगेगा, बेंडिंग मोमेंट एम लगेगा। रिएक्शन आर और बेंडिंग मोमेंट एम हम लोग शॉर्टकट मेथड के लिए कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना लॉन्ग कट मेथड इक्वेशन निकालने वाला। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं आर, तो सिग्मा ऑफ एफ वाई बराबर जीरो करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे, तो क्या होगा, मेरा अपवर्ड आर फोर्स है माइनस डाउनवर्ड फोर्स कितना है, हाफ इंटू डब्ल्यू नॉट इंटू एल। ठीक है, इज इक्वल टू और कोई फोर्स नहीं है जीरो, तो आर कितना आ जाएगा, हाफ इंटू डब्ल्यू नॉट एल आ जाएगा। और समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट अबाउट बी अगर जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो एम, उसका फिर इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, इस लोड का मूवमेंट हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो उसको नेगेटिव लेंगे, कितना हो जाएगा, पहले लोड लिख लेते हैं, हाफ इंटू डब्ल्यू नॉट इंटू एल। ठीक है, ये हाफ इंटू डब्ल्यू नॉट और एल इंटू एल कैसे लिख रहे हैं, तो एरिया निकाल रहे हैं, बस एरिया निकालने से लोड निकल जाता है। ठीक है, डब्ल्यू नॉट है और एल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, ट्रायंगल का एरिया पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसका सेंट्रॉइड कहाँ होता है, यहाँ से एल बाई थ्री पे होता है, परपेंडिकुलर से एल बाई थ्री, तो कितना हो जाएगा, इंटू एल बाई थ्री इक्वल टू जीरो, और कोई फोर्स नहीं है उसमें, और आर फोर्स है, आर तो बी से ही पास हो रहा है, तो उसका मूवमेंट कुछ नहीं होगा, तो एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर बाई सिक्स। ठीक है, हम लोग देखते हैं, सेक्शन कट करते हैं एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम, सेक्शन एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए से एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन कट करते हैं। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे जाके सेक्शन कट किए, ये ए है मेरा। ठीक है, यहाँ पे शियर फोर्स का डायरेक्शन हमको पता है क्या होगा, ऊपर होगा, और बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, एम। ठीक है, इसको एम, इसको एम वन लिख देते हैं, एम वन
m1। ठीक है, अब यहाँ पे लोडिंग क्या होगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का कुछ वैल्यू होगा यहाँ पे, वो हम लोग को पता करना होगा। ठीक है, तो वो बताते हैं कैसे होगा। तो लोडिंग जो है वो 0 से W हो जा रहा है, W नोट हो जा रहा है L डिस्टेंस ट्रेवल करके, यूनिटरी मेथड। L डिस्टेंस में W नोट हो जा रहा है 0 से, तो एक यूनिट में कितना होगा W नोट बाई L, तो x में कितना होगा W नोट x बाई L। ठीक है, x डिस्टेंस में कितना होगा W नोट x बाई L, तो यहाँ पे कितना होगा W नोट x बाई L। तो अभी इस सेक्शन के लिए हम लोग फोर्स इक्विलिब्रियम लगाएंगे, Fy बराबर 0 करेंगे, Fy इक्वल टू 0 किएंगे तो क्या आएगा, तो मेरा V है, V ऊपर लग रहा है, ऊपर को पॉजिटिव लिए, लोड नीचे लग रहा है तो हाफ इंटू W नोट x बाई L इंटू एक्स, एरिया निकाले बस ट्रायंगल का, इक्वल टू 0 किए तो V कितना आ गया W नोट x स्क्वायर बाई 2L। BMD देखेंगे हम लोग अब, तो उस तरह हम लोग सिग्मा ऑफ M x बराबर 0 करेंगे x डिस्टेंस पे, तो क्या आएगा मेरा M क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए प्लस उसका मूवमेंट कैसा होगा, हाफ लोड पहले लिख लेंगे W नॉट x बाई L इंटू एक्स, ये मेरा लोड हो गया इतना, इंटू उसका डिस्टेंस कितना है x से, x बाई 3 इक्वल टू 0, तो M मेरा कितना आ गया माइनस, इधर लेके आया उसको तो W नॉट एक्स क्यूब बाई 6L। ठीक है, अब बनाएंगे डायग्राम, पहले शियर फोर्स का बनाते हैं, शियर फोर्स का बनाते हैं पहले HFD। एक्स किधर से मेजर किए हैं, राइट साइड से। ठीक है, ए, तो x इक्वल टू 0 डालेंगे तो शियर फोर्स कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और जब x इक्वल टू डालेंगे, x इक्वल टू L डालेंगे तो शियर फोर्स कितना आ जाएगा W नॉट L बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, पैराबोलिक कर्व बनेगा क्योंकि तब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब उसका स्लोप देखना रहेगा, तो ए पे मेरा लोड इंटेंसिटी कितना है 0 है, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा ऐसा होगा, और बी पे मेरा स्लोप, बी पे मेरा लोड इंटेंसिटी कितना है W नॉट है, तो वहाँ स्लोप कुछ अब नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे डायरेक्शन में लग रहा है, तो कुछ इस तरह होगा। अब इन दोनों के बीच में हमको कर्व, इस स्लोप को सेटिस्फाई करते हुए कर्व बनाना है, तो कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, पता चल गया हमको कैसे बनेगा, तो इस तरह मेरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ पे स्लोप W नॉट, यहाँ का स्लोप कितना होगा माइनस W नॉट, यहाँ पे स्लोप कितना होगा 0, तो ये मेरा बन जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा W नॉट L बाई 2। दोबारा बना रहे हैं सेम चीज को, ये B है, ये है, बस समझाने के लिए। ठीक है, अब BMD देखते हैं आप, BMD इस तरह देखते हैं, ए है, ये B है, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है एक्स क्यूब का है, जैसे ये कर्व पैराबोलिक था, ये कर्व पैराबोलिक है, ये कर्व कौन सा है, इसका क्यूब कर्व जो बनेगा वो क्यूबिक बनेगा। ठीक है, तो ए पे कितना है, ए पे 0 हो जाएगा BMD, और बी पे कितना होगा कुछ माइनस में आएगा,
एल बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा W0 L² by 6, बी पे हो जाएगा W0 L² by 6। ठीक है, अब स्लोप हमको देखना है, स्लोप शियर फोर्स का स्लोप क्या है वहां पे, शियर फोर्स का नहीं, जो वैल्यू, सॉरी, शियर फोर्स का वैल्यू यहाँ कितना है, 0 है, तो स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप 0 होगा। यहाँ पे शियर फोर्स का वैल्यू कितना है, W0 L/2 है, तो स्लोप कितना होगा, W0 L/2, ऐसा। तो इस तरह का कुछ कर्व बनेगा। ठीक है, कैसा कर्व होगा, क्यूबिक होगा, नेगेटिव है नीचे। ठीक है, ये मेरा BMD हो गया। शॉर्टकट से बनाते तो कैसे बनाते हैं, मान लीजिए हमको आर पता है, आर कितना था मेरा, हाफ इंटू W0 L, और M1 कितना है मेरा, W0 L² by 6। तो ऐसे भी देखते हैं, SFD कैसे होगा, यहाँ पे R कितना, R इक्वल टू, पहले यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है तो SFD क्या होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो SFD जंप कर जाएगा कितना से, W0 L/2 से, और फिर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है तो SFD का स्लोप हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कितना स्लोप है, यहाँ लोड का इंटेंसिटी कितना है, W0 है, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा स्लोप, नेगेटिव स्लोप होगा। कैसा होगा, ऐसा होगा, W0 इन स्लोप कितना है, W0 है, W0 नेगेटिव W0। ठीक है, और यहाँ पे लोड का इंटेंसिटी कितना है, 0 है, तो यहाँ पे ऐसा होगा। तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो SFD क्या होगा, नीचे जाएगा। हम लोग पढ़े, बताए थे मतलब पिछले लेक्चर में कि जब लोड नीचे लगता है तो SFD डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा SFD। BMD देखते हैं, पहले कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है कितना का, W0 L² by 6 का, W0 L² by 6 का लग रहा है। कैसा, कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो BMD होगा, नीचे चला जाएगा। उसका BMD का स्लोप कितना होगा, तो SFD देखना पड़ेगा BMD का स्लोप के लिए, पहले W0 होगा तो ऐसा होगा स्लोप BMD का यहाँ पे ऐसा, उसके बाद फिर फाइनल कैसा होगा, BMD का स्लोप 0 हो जाएगा क्योंकि SFD 0 है, ऐसा। तो कैसे बनेगा मेरा, ऐसा बन जाएगा। और एक चीज बताते हैं आपको कि जो लोड है वो कैसा है, वेरिंग लोड है। तो लोड जो है W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है, तो ये कैसा होगा, ये पैराबोलिक होगा, और ये होगा क्यूबिक। ठीक है, ऊपर वाला एग्जांपल में थोड़ा एक बार फिर से कुछ बताते हैं उसमें। यहाँ पे जो लोड था वो कैसा था, W0 कांस्टेंट था, W0 कांस्टेंट था, तो SFD क्या हुआ, V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X लीनियर था, और BMD क्या था, मतलब बेंडिंग मोमेंट M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X² था, पैराबोलिक था। ठीक है, ये लीनियर है और ये पैराबोलिक है। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग।
इसमें हम सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है, उसका एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है। पॉइंट लोड लग रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम में, ये ए डिस्टेंस है और ये बी है, ए प्लस बी एल के बराबर है, ठीक है, टोटल लेंथ एल है, ठीक है। तो पहले हम लोग रिएक्शन निकालेंगे, ये कैसा बीम है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्शंस, ठीक है। तो आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा, क्या लगाए हम लोग, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स का समेशन 0 होगा, तो पी के बराबर हो गया आर ए प्लस आर बी, और बेंडिंग मोमेंट सॉरी मोमेंट पॉइंट बी के अबाउट 0 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा आर ए इंटू डिस्टेंस कितना है ए प्लस बी, आर ए का मोमेंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, बी पॉइंट के अबाउट, आर ए कैसा रोटेट करने का, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, माइनस पी का कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो नेगेटिव लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए हैं, इक्वल टू 0, और कोई फोर्स नहीं है जिसका मोमेंट हो, तो आर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए बाई ए प्लस बी, उस तरह आर ए प्लस आर बी मेरा कितना था, पी था, तो आर बी मेरा क्या हो जाएगा, पी माइनस आर ए, तो आर बी निकल के मेरा कितना आ जाएगा, पी बी बाई ए प्लस बी, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग को 2 बार सेक्शन कट करना पड़ेगा, एक बार यहाँ सेक्शन कट करना होगा और एक बार यहाँ सेक्शन कट करना होगा, ठीक है। जब फोर्स वेरिंग रहता है तो हम लोग को मल्टीपल टाइम सेक्शन कट करना पड़ता है, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो हर सेक्शन में अलग अलग शियर फोर्स होता है, शियर फोर्स का वेरिएशन होने लगता है, तो इसलिए वहां पे अलग अलग सेक्शन में कट करके देखना पड़ता है हम लोग को, यहाँ पे अलग कट करके देखेंगे और यहाँ पे अलग देखेंगे, ठीक है। तो पहले शॉर्टकट मेथड से देख लेते हैं कैसे होगा, और उसके बाद फिर लॉन्ग कट से देखेंगे, शॉर्टकट से देख लेते हैं एसएफडी क्या होगा। शॉर्टकट से अगर जाएं हम लोग तो क्या होगा, पहले आर ए एक्ट कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो बेंडिंग मोमेंट डायरेक्शन लेफ्ट से राइट जाना है हम लोग को, बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, सॉरी पहले आर बी एक्ट कर रहा है, आर बी क्या क्या लोड है, आर बी है, पी है और आर ए है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट आर बी से बढ़ जाएगा, सॉरी शियर फोर्स आर बी से, उसके बाद कोई लोड नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रहेगा रहेगा रहेगा, फिर सी पे आने के बाद पी जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो पी वैल्यू से नीचे चला जाएगा शियर फोर्स डायग्राम, पी, उसके बाद फिर आर, फिर ऐसे कांस्टेंट रहेगा, फिर आर ए ऊपर अपवर्ड एक्ट कर रहा है तो ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये आर ए है, ठीक है। ये मेरा हो गया शियर फोर्स डायग्राम, ये पॉइंट सी है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। पीएमडी कैसा होगा, कैसा होगा पीएमडी, कैसा होगा बीएमडी, तो बीएमडी जो होगा यहाँ पे स्लोप, कितना स्लोप होगा बीएमडी का, शियर फोर्स मेरा कैसा था, शियर फोर्स मेरा कांस्टेंट था, यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ से ए से बात करें फिर बी से सी के बीच में बात करें तो शियर फोर्स कांस्टेंट है, तो बीएमडी कैसा होगा, लीनियर होगा, और एक कांस्टेंट स्लोप से बढ़ता जाएगा, कौन सा स्लोप, कौन सा स्लोप से बढ़ता जाएगा, आर बी स्लोप से बढ़ता जाएगा,
आर बी स्लोप से बढ़ेगा। कितना दूर तक बढ़ेगा? ए डिस्टेंस तक बढ़ेगा आर बी स्लोप से। ए डिस्टेंस तक आर बी स्लोप से बढ़ेगा। तो आर बी, तो ये कितना हो जाएगा? आर बी इंटू ए। ठीक है, उसके बाद फिर आर ए स्लोप से नीचे जाएगा। उसके बाद आर ए स्लोप से नीचे जाएगा। ये स्लोप कितना है? ये स्लोप है आर बी, ये स्लोप है आर ए। ठीक है, बी। तो यहां कितना हो जाएगा मैक्सिमम इसका वैल्यू? आर बी इंटू ए, चाहे आर ए इंटू बी। तो आर बी इंटू ए कितना होगा? आर बी इंटू ए, आर बी कितना है? पी बी बाई ए प्लस बी है, इंटू ए, दैट इज पी ए बी बाई ए प्लस बी। ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम। ठीक है, कैसे पता किया हम लोग ये इतना स्लोप से बढ़ेगा? क्योंकि डी एम बाई डी एक्स क्या होता है? वी के बराबर होता है। स्लोप जो होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, वो शियर फोर्स के बराबर होता है। शियर फोर्स कितना है? आर बी है बी और सी के बीच में, तो आर बी स्लोप होगा उसका, और कांस्टेंट होगा क्योंकि हर जगह कांस्टेंट है। ठीक है, बी और सी में, बी और सी के बीच में कांस्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं आगे। अगला एग्जांपल इसी को देखते हैं हम लोग। अगर कन्वेंशनल तरीका से बनाएंगे इक्वेशन लिख के तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, फिर से ड्रॉ कर देते हैं। आर बी है, आर ए है। आर बी कितना है? पी बी बाई ए प्लस बी है। आर ए है पी ए बाई ए प्लस बी। ठीक है, ये ए है पॉइंट, ये सी है, ये बी है। तो सेक्शन कट करेंगे। फॉर सेक्शन बी सी के लिए एक्स फ्रॉम बी से ले रहे हैं। ठीक है, ये बी है, मेरा बी पॉइंट है। लो पी बी बाई ए प्लस बी है। शियर फोर्स डाउनवर्ड भी, बेंडिंग मोमेंट डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन हम बताए हैं। ठीक है, तो सिग्मा ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा मेरा? v इक्वल टू पी बी बाई ए प्लस बी आ जाएगा। और सिग्मा ऑफ एम ऑफ एक्स बराबर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? m इक्वल टू आ जाएगा पी बी बाई ए प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, ये मेरा निकल के आ गया ये, और ये फोर सेक्शन बीसी के लिए। फोर सेक्शन सीए के लिए देखेंगे। एक्स को बी से ही लेंगे। इसमें बेंडिंग मोमेंट देखते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 जो कि पॉइंट बी है, और एट एक्स इक्वल टू ए पे जो कि पॉइंट सी है। ठीक है, तो एक यहाँ पे अगर 0 बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा? m 0 हो जाएगा, और यहाँ पे a बैठाएंगे तो p बी ए बाई ए प्लस बी आ जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन सी ए के लिए।
कट करते हैं सेक्शन। ठीक है, अब y डायरेक्शन में फोर्स का समेशन 0 क्या आएगा, P प्लस भी, P नीचे लग रहा है, V भी नीचे लग रहा है और ऊपर लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। इक्वेशन लिखें तो यहां से मेरा V आ जाएगा, P भी एक तरफ है और नीचे लगने वाला फोर्स एक तरफ और ऊपर लगने वाला फोर्स एक तरफ, तो P B A प्लस बी माइनस पी ए बाई ए प्लस बी। शेयर फोर्स मेरा आ गया समेशन ऑफ m इक्वल टू 0 सिग्मा ऑफ m इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ गया मेरा इक्वेशन, m इज इक्वल टू, m हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज वाला सबको एक तरफ लिखेंगे, x के अबाउट लिख रहे हैं, ठीक है, पॉइंट x के अबाउट, तो क्या हो जाएगा m पी बी बाई ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस पी कितना दूर है तो x माइनस ए डिस्टेंस है p का। ठीक है, तो मूवमेंट का देख लेंगे हम, एट सी पे x इक्वल टू ए हो जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा m इक्वल टू पी बी ए बाई ए प्लस बी एट ए, x हो जाएगा वहां पे a प्लस बी, m 0 हो जाएगा। डायग्राम बना लेंगे हम, फोर्स निकाल चुके हैं हम लोग, क्या निकालें अलग अलग सेक्शन में, शेयर फोर्स डायग्राम अगर बनाएंगे हम लोग तो बी सी के लिए कांस्टेंट आया था मेरा, शेयर फोर्स कितना आया था, पी बी बाई ए प्लस बी आया था, और सी ए के लिए कितना आया था, पी ए बाई ए प्लस बी आया था। ठीक है, ऐसा इसका भी बना लेंगे, बी एम डी एस एफ डी हो गया, एस एफ डी ये प्लस है माइनस, वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ 0 आया था, यहाँ पे आया था पी ए बी बाई ए प्लस बी, यहाँ पे भी 0। ठीक है, ये ए है और ये बी है, दो तरीका से बता दिए। ठीक है, स्लोप इसका पता है कितना है स्लोप, इसका भी स्लोप पता है, स्लोप कितना है इसका पी बी बाई ए प्लस बी, इसका स्लोप कितना है माइनस पी ए बाई ए प्लस बी। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, तो ये वाला सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम पहले इसका बना लेते हैं। यहाँ पे होगा आर बी फोर्स, यहाँ पे आर ए फोर्स होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है डब्ल्यू नॉट का, लेंथ एल है। ठीक है, तो पहले रिएक्शन निकालते हैं, तो यहाँ पे आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट इंटू एल होगा। चूंकि बीम ये सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में दोनों आर ए और आर बी दोनों बराबर होगा, दोनों इक्वल लोड लग रहा होगा आर ए आर बी में, तो डायरेक्ट आर ए और आर बी इक्वल होगा, आर ए इक्वल टू आर बी, तो आर ए इक्वल टू आर बी करेंगे
यहाँ पे डालेंगे तो डब्ल्यू नॉट एल बाई टू आ जाएगा। ठीक है, दोनों आधा आधा हो जाएगा। सिमेट्रिकल में दोनों इक्वल होगा, फिर इक्वल होने की वजह से आधा हो जाएगा। देखते हैं आगे। तो अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स सेक्शन कट करेंगे और सेक्शन बी ए, बी है ये ए है। यहाँ पे अलग अलग लोड नहीं लग रहा है तो अलग अलग सेक्शन नहीं कट करना पड़ेगा। एक्स मेजर किए हैं फ्रॉम बी से। ठीक है, एट डिस्टेंस ऑफ एक्स सेक्शन कट किए हैं। डब्ल्यू नॉट इंटेंसिटी है, शियर फोर्स का डायरेक्शन नीचे होगा भी, बेंडिंग मोमेंट एम। तो डायरेक्शन समझ में आ रहा होगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का बहुत बार यूज कर चुके हैं। एल नोट है डब्ल्यू नॉट एल बाई टू। तो सिग्मा ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, भी प्लस नीचे लग रहा है भी और डब्ल्यू नॉट इंटू एक्स, यूनिफॉर्म लोड है यूनिफॉर्मली, तो डब्ल्यू नॉट इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट एल बाई टू। तो यहाँ पे भी आ जाएगा डब्ल्यू नॉट एल बाई टू माइनस एक्स, मेरा शियर फोर्स आ गया। सिग्मा ऑफ एम एट एक्स बराबर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे तो पहले डब्ल्यू नॉट का ले लेंगे, डब्ल्यू नॉट एल बाई टू रिएक्शन का मोमेंट लेंगे इंटू एक्स माइनस ये वाला हो गया क्लॉकवाइज, और जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है डब्ल्यू नॉट एक्स, उसका सेंट्रोइड कितना दूर होगा, एक्स बाई टू पे होगा। ठीक है, इक्वल टू इसका क्लॉकवाइज हुआ, इसका एंटी क्लॉकवाइज हुआ, और लोड का भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ एक्स के अबाउट, तो माइनस एक्स इक्वल माइनस एम इक्वल टू 0। तो एम को एक तरफ कर देंगे तो डब्ल्यू नॉट एल बाई टू एक्स माइनस डब्ल्यू नॉट एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, एम इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू नॉट एक्स बाई टू को कॉमन लिए तो कितना आ जाएगा, एल माइनस एक्स। ठीक है, अब देख लेते हैं अलग अलग जगह पे कितना होगा। एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, भी कितना है डब्ल्यू नॉट एल बाई टू माइनस एक्स 0 है तो भी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू नॉट एल बाई टू, डब्ल्यू नॉट एल बाई टू। एक्स इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं एम कितना है, एम डायरेक्ट 0 हो जाएगा, एक्स 0 है तो। एम का इक्वेशन देख सकते हैं, एम में डायरेक्ट एक्स मल्टीप्लाइड है तो एक्स 0 है तो एम 0 हो जाएगा। अब देखते हैं एट एक्स इक्वल टू एल पे, जो कि ए है, पॉइंट ए है, तो भी कितना हो जाएगा डब्ल्यू नॉट एल बाई टू माइनस एल, तो कितना हो जाएगा माइनस डब्ल्यू नॉट एल बाई टू, और एम कितना हो जाएगा डब्ल्यू नॉट एल बाई टू एल इंटू एल माइनस एल, तो कितना आ जाएगा 0। एट मिडिल, मिडिल में देखते हैं
एक्स कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो v कितना हो जाएगा, v डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पुट करके देख सकते हैं v वाला इक्वेशन में। और m कितना हो जाएगा, पुट करके देखिए, WL² पुट करके देख लीजिए खुद से। तो मेरा डायग्राम कैसा बन जाएगा, पहले b है, या b है, a है, b पे कितना है W0L/2, मिडिल में 0 है, और यहाँ पे कितना है -W0L/2। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, क्योंकि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मिडिल में W0L²/8 W0 है, स्टार्टिंग में 0, b में 0 और a में भी 0। स्लोप कितना हो जाएगा यहाँ पे कर्व का, यहाँ पे हो जाएगा W0L/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव स्लोप है W0L/2 का ही, ठीक है। अब शॉर्टकट से देखते हैं, शॉर्टकट से क्या होगा। यहाँ पे 0 स्लोप है, शॉर्टकट से कैसे होता है, शॉर्टकट से देखें तो मेरा SFD अगर देखें, SFD, तो मेरा RB कितना है W0L/2। तो पहले स्टार्टिंग में अगर हम देखें, यहाँ लेफ्ट से राइट तक एनालाइज करें, तो B पॉइंट पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो W0L/2 ऊपर चला जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम। उसके बाद W0 स्लोप से नीचे जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम। और उसके बाद फिर ये अपवर्ड लग रहा है, ऊपर लग रहा है ए पॉइंट पे, तो ऊपर जंप कर जाएगा शियर फोर्स डायग्राम, कितना से W0L/2। ये स्लोप जो है वो कितना है, W0 है, स्लोप W0 है, ठीक है। और अगर बेंडिंग मोमेंट देखें तो, स्टार्टिंग में स्लोप कितना होगा, स्टार्टिंग का स्लोप W0L/2 होगा, एंड का स्लोप भी W0L/2 होगा, नेगेटिव होगा लेकिन। और यहाँ बीच में स्लोप होगा 0। बीच में क्या है, मिडिल में शियर फोर्स कितना है, 0 है। तो ऐसा कर्व बन जाएगा और ऐसा बन जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट से भी देख लिए, आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ये है, इसमें हम लोग शॉर्टकट से ही देखेंगे, हम लोग कट से नहीं बनाएंगे। अब इसमें पहले RA और RB निकालेंगे, ठीक है। तो RA मेरा कितना होगा, और RD बोलेंगे, RD कितना होगा, तो RA प्लस RD इक्वल टू टोटल कितना लोड है 60। उसके बाद समेशन ऑफ y0 किए, अब समेशन ऑफ m अबाउट a पे 0 करते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, तो पहले 600 इंटू 10 प्लस 400 माइनस 20 इंटू RD इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 20 इंटू RD को एक साइड करें तो 6000 प्लस 400, तो RD हो जाएगा 6400 डिवाइड बाई 20, 320 हो जाएगा RD। ये 4000 है, ये मोमेंट जो है वो 4000 है, 4000 किलोमीटर मीटर, 400 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 4000 हो जाएगा,
यहाँ पे 4000 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 20, जो कि आर डी आएगा 500 किलो न्यूटन। आर डी 500 हो गया, तो यहाँ आर ए कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 100 किलो न्यूटन। ठीक है, आर डी और आर ए आ गया। अब शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे कैसे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो लेफ्ट में आर ए कितना है, आर ए मेरा 100 है, तो 100 से ऊपर चला जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम जंप कर जाएगा, उसका तो कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, बी तक कोई फोर्स नहीं है, तो ऐसे आगे जाएगा, बी तक कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद फिर नीचे चला जाएगा शियर फोर्स कितना से, बी पे 600 का फोर्स है, तो 600 वैल्यू नीचे चला जाएगा 600, और उसके बाद फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर ये 500 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं। पहले स्टार्टिंग में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 से स्टार्ट होगा, कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं है स्टार्टिंग में। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट जो है 100 का स्लोप से आगे बढ़ेगा, 100 का स्लोप, अब पॉइंट बी तक जाएगा, पॉइंट बी पे इसका ऑर्डिनेट निकालना है, तो कांस्टेंट स्लोप से इंक्रीज कर रहा है, तो पॉइंट बी डिस्टेंस कितना है, ये 10 मीटर, तो 100 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10,000, सॉरी 1000 आएगा, 1000। उसके बाद पॉइंट बी के बाद ये 500 का स्लोप से डिक्रीज करेगा, नीचे जाएगा, 500 का स्लोप से नीचे जाएगा, यहाँ स्लोप कितना होगा 500, तो 500 कहाँ तक जाएगा, 500 इंटू 5 पॉइंट सी तक नीचे जाएगा, उसका जंप होगा शियर फोर्स में, पॉइंट सी तक क्या उसका वैल्यू होगा, पॉइंट सी तक 500 इंटू 5 कितना होता है 500, 2500, तो यहाँ से यहाँ तक 2500 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1500। उसके शियर फोर्स का जंप होगा कितना का, सॉरी बेंडिंग मोमेंट का जंप होगा कितना का 4000 का जंप होगा, यहाँ से 4000 करेंगे तो कितना आएगा 1500, ये हो गया, और प्लस 2500, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसा, और उसके बाद फिर कांस्टेंट स्लोप 500 का स्लोप से फिर नीचे जाएगा, तो 0 पे आ जाएगा, यहाँ का स्लोप भी 500 होगा। समझ में आया होगा। यहाँ 500 का स्लोप से नीचे जा रहा था, तो 500 इंटू ये डिस्टेंस हमको पता है, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट सी है, तो ये डिस्टेंस पता था हमको, तो 500 इंटू 5 किए तो 2500 आ गया, तो 1000 ये था, 1000 ये था, तो बचा ये वाला, तो ये कितना होगा 1500 हुआ। फिर यहाँ पे कंसंट्रेटेड मूवमेंट लग रहा था, तो उतना ऊपर चला गया, कितना कंसंट्रेटेड मूवमेंट लग रहा था 4000 का कंसंट्रेटेड मूवमेंट लग रहा था, तो 1500 ये डिस्टेंस था, 1500 बाकी बचा ये वाला, तो ये हो गया 2500, और फिर 500 का शियर फोर्स वहाँ 500 था, तो उतना ही स्लोप से फिर नीचे चला गया। समझ गए होंगे। फिर से बता देते हैं, 100 का स्लोप से पहले शियर फोर्स, क्योंकि ए बी पोर्शन में 100 है, तो 100 का स्लोप से इंक्रीज किया, तो स्लोप इनटू डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिए, ये डिस्टेंस 10 था, सॉरी 10 मीटर था, तो स्लोप इनटू डिस्टेंस किए तो ये ऑर्डिनेट आ गया 1000। फिर यहाँ पे स्लोप मेरा कितना है, यहाँ पे मेरा शियर फोर्स इसके बाद बी से लेकर सी पोर्शन तक
बी से लेकर डी पोर्शन तक मेरा शियर फोर्स कितना है, बी से लेकर डी पोर्शन तक शियर फोर्स कितना है 500 है, तो वहाँ 500 का स्लोप होगा, कितना होगा 500 का स्लोप होगा। तो 500 का स्लोप तक हम सी तक जाएंगे, 500 का स्लोप तक सी पे तक अगर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये स्लोप है 500 इंटू सी पॉइंट तक का डिस्टेंस है 5 मीटर, 5 मीटर, तो 500 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 2500, तो ये टोटल 2500 होगा, 2500। तो यहाँ से 1000 था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा, तो ये ऑर्डिनेट मेरा 1500 हो जाएगा, -1500। फिर यहाँ पे शियर ये बेंडिंग मोमेंट है 4000 का, तो 4000 यहाँ से ऊपर चला जाएगा जंप 4000 का, तो 1500 ये हो गया, तो ये बचा कितना 2500। फिर ये 500 का स्लोप से नीचे जाएगा 5 मीटर के लिए, तो 500 इंटू 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट डी। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा BMD शॉर्टकट मेथड से। आगे देखते हैं, ये प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें शियर फोर्स SFD दिया हुआ है और हम लोग को इसका लोडिंग डायग्राम बताना है और इसका BMD भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो बीम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग, A B C D E पॉइंट F। तो A पे देखिए, A पे 10.64 का फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऊपर जंप किया है 10.64 से, तो A पे जरूर अपवर्ड लोड लग रहा होगा, कितना 10.64 का, 10.64 का। फिर B पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम D नीचे जंप किया है, कितना वैल्यू से 6.14 माइनस 0.14, तो 6 किलो न्यूटन का यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा B पे। और D पॉइंट पे भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नीचे गया है कितना से, ये वैल्यू 4.36 है, 4.36, तो 4.36 से 7.36, 7.36 से माइनस 4.3 से, तो यहाँ 3 किलो न्यूटन का लोड लग रहा होगा। और पॉइंट ई पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 11.86 से 2 हो गया है, तो कितना हुआ चेंज 13 पॉइंट जब किया है, 13 अपवर्ड फोर्स लग रहा है 13.86 का। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या जानते हैं, फॉर ए बी पोर्शन W इंटेंसिटी क्या होगा मेरा लोड का, स्लोप ऑफ dV/dx, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, dV/dx निकालते हैं, क्या होगा dV/dx, तो 6.14 माइनस 10.64 डिवाइड बाय 1.5 डिस्टेंस, देखिए 6.14 ये वाला हो गया, और 10.64 स्लोप निकाल रहे हैं हम लोग। स्लोप क्या होता है, और चेंज इन ऑर्डिनेट, हाँ, चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। ठीक है, स्लोप पता है, स्लोप पता होगा, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है -3 किलो न्यूटन पर मीटर, कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में -3 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, और इस तरह हम लोग फिर BD पोर्शन में निकालते हैं, फॉर BD W क्या होगा dV/dx, कितना हो जाएगा -4.36 माइनस 0.14 डिवाइड बाई 1.5, ये भी आ जाएगा मेरा -3 किलो न्यूटन पर मीटर। और इस तरफ से निकालेंगे फिर फॉर DE पोर्शन के लिए,
W क्या हो जाएगा, dV/dx, जो कि हो जाएगा कितना है, -11.86 -6 -2 डिवाइड बाई 1. सॉरी -2 नहीं, माइनस ये वाला, ये वैल्यू होगा, यहाँ निकाल रहे हैं ना, यहाँ निकाल रहे हैं, -7.86, वो नेगेटिव नीचे है ना, तो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा -3. तो क्या पता चला हमको, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर का लोड लग रहा है, 3 किलोमीटर पर मीटर का, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक, ई तक, ए से ई तक मेरा 3 किलोमीटर पर मीटर का लोड लग रहा है, ठीक है। फोर्स का इक्विलिब्रियम करके देख सकते हैं हम लोग, अच्छे से ड्राइंग बना देते हैं जो आया अभी तक। क्या है मेरा, ये आया 10.64, फिर आया मेरा 6, फिर आया मेरा 3, और आया UDL, यहाँ पे मेरा आया 13.86, और फिर फाइनली यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है 2 से F पॉइंट पे, तो 2 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा F पे आ रहा है 2 किलोन्यूटन का लोड, ठीक है। अब हम लोग नेट फोर्स यहाँ 3 का लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 2 किलोन्यूटन पर मीटर का, तो नेट फोर्स हम लोग देखेंगे, अगर देखना चाहे देख सकते हैं, क्या हो जाएगा नेट फोर्स, 6 + 3 इंटू 4.5 इज इक्वल +2 इज इक्वल टू 10.64 + 13.86, ये हो रहा है कि नहीं, तो दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, 11 और 13 24 आ जाएगा, ठीक है। ये भी देखते हैं कितना है, सॉरी ये कितना आ जाएगा, 10.64 + 18. 10.64 + 13.86, 10.64 13.86, ये हो जाएगा 24.5, 24.5, ये कितना आएगा, ये 11 + 3 इंटू 4.5 कितना होगा, 8 × 12, 13.5 + 2, ये कितना आ जाएगा, 6 3 9 2 11, ये भी हो जाएगा, ये टू नहीं जुड़ेगा, ये तीनों जोड़ के 11 आया है, इसको 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 जोड़े तो 11 आया, तो ये भी हो जाएगा मेरा 24.5। तो ठीक है, मतलब फोर्स इक्विलिब्रियम है, मतलब समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 है, ठीक है। इस तरह मोमेंट इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई करना चाहिए इसको, मोमेंट इक्विलिब्रियम भी, क्या बोलेंगे, लोडिंग डायग्राम, डायग्राम को मोमेंट इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई करना चाहिए, समेशन ऑफ नेट मोमेंट 0 होना चाहिए। तो नेट मोमेंट लेते हैं, कोई पॉइंट एक अबाउट ले लेते हैं, 0 होता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। तो क्या मोमेंट बनेगा, 2 इंटू 6.5,
ठीक है। तो इस 2 का मोमेंट लिए हम लोग, ये 2 का मोमेंट लिए, उधर से लेना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 का डिस्टेंस कितना है 6.5 है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। 2 इंटू 6.5 माइनस 13.86 जो रिएक्शन है उसका ले रहे हैं इंटू 4.5। ठीक है, तो और हो जाएगा 3 इंटू 3। अभी ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का लिए प्लस 6 इंटू 1.5 प्लस 3 इंटू 4.5 इंटू 2.2, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का था ये वाला। ये 3 इंटू 3 किसका था? 3 इंटू 3 इसका था, इस लोड का, इस लोड का। यहाँ से 3 डिस्टेंस है, यहाँ से ये 1.5 है और ये 1.5 है, ये 1.5 है और ये 2 है। पहले 2 का लिए, फिर इसका लिए, फिर इसका लिए, फिर इसका लिए, लास्ट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का लिए। ठीक है, ठीक है। पेज चेंज होने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। उसको जीरो आना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं आके ये कितना आता है, ये -0.995 आएगा, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक कंसंट्रेटेड मोमेंट भी लग रहा है इस बीम में। सो हम लोग अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई कंसंट्रेटेड मोमेंट ऑफ 0.995 एट बी। कहीं भी लगा सकते हैं, तो बी पे लगा देते हैं। तो लोडिंग डायग्राम मेरा किस तरह हो जाएगा, माइनस में आ रहा था इसलिए प्लस का लगा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। तो कैसा हो जाएगा लोडिंग डायग्राम, कितना हो जाएगा, ये 10.64, ये हो गया कितना 13.86, 13.86, ये 3 किलो न्यूटन मीटर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यहाँ पे 2 किलो न्यूटन। ठीक है, यही हो जाएगा मेरा लोडिंग डायग्राम, और इसके हिसाब से हम लोग बीएमडी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही मेरा फाइनल लेक्चर। थैंक यू।